कैसे हैं दोस्तों? आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। वो करियर वगैरह की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग लगातार ऐसे गेस्ट लेकर आते रहे जो आपको करियर बनाना और ये सब सिखाते रहे, तो हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक दिया है। हम लोग आज एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जो आपको प्यार करना सिखाएंगे। इनकी रगों में रोमांस बहता है। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्यार के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। इनके इलाके में जब हम लोग इनको ढूंढने गए तो लोगों ने कहा कि आप क्या लव गुरु को ढूंढ रहे हैं? हमने कहा हाँ, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस उनसे मिले और उनसे कुछ टिप्स ले और प्यार के बारे में कुछ सीखे। मैं आपका थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और आपकी सीधी मुलाकात करवाऊंगा हमारे आज के मेहमान से, जो हैं एक मशहूर लव गुरु। सबसे पहले तो जैसे आप एक्साइटेड हैं ऐसे ही मैं भी एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं कोई आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी वजह से आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं या पटा सकते हैं। पटा सकते हैं ये एक गलत लफ्ज़ है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पटा सकते नहीं, बना सकते हैं, ये सही लफ्ज़ है। आप इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। लेकिन मैं एक्साइटेड उतना नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि गर्लफ्रेंड तो मेरी भी आज तक एक भी नहीं है। फिर भी कुछ एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ एक टेक्निक है, हो सकता है कि ये आपके लिए काम कर जाए, मेरे लिए काम ना करी हो। सबसे पहली टेक्निक, मैंने एक बार क्या किया कि मैंने एक लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था। मैंने उसके घर में अननोन नंबर से लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया। स्टाइल, अब मैं फ़ोन करता और वो उठाती। जब मैं ज़्यादा फ़ोन करने लगा तो वो अपने बाप को दे देती। उसके बाप ने फ़ोन उठाया, कहने कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं आपका दामाद बोल रहा हूँ। वो कहने लगी दामाद? कहने लगा मैं तुझे अभी रुक जा, तेरी दामादी में निकालता हूँ। और उसने मेरा नंबर जो है पुलिस स्टेशन में दे दिया और पुलिस वालों ने मेरे टेक्निक फ्लॉप हो गई। मैं ये सब बातें आपको हंस के बता सकता हूँ क्योंकि ये बीत चुका है, लेकिन जब ये बीत रहा था उस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ कि रोइए मत सर। तो ये एक फ्लॉप टेक्निक है, आप इसको बिल्कुल भी मत आजमाना। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये जो लड़कियां होती हैं ये एक जीनियस को पसंद करती हैं। तो मैंने कहा मेरे अंदर क्या जीनियस हो सकता है? मैंने फुल ट्राई मारा। मैंने कहा मेरे अंदर कोई ना कोई खूबी होगी जिसको मैं कुरेद के निकालूंगा और कुरेद के निकाल के लड़कियों के सामने ऐसे प्रेजेंट कर दूंगा। मैंने निकाली। मैं 1 महीने तक अपने अंदर खूबी ढूंढता रहा, लेकिन 1 महीने तक मुझे अपने अंदर कोई भी खूबी नहीं मिली। फिर मैं क्या करता, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा यार तेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं है, फिर तू लड़की कैसे पसंद करेगी? फिर उसके बाद मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि तेरे अंदर एक खूबी है। क्या? कहना तू गाता बहुत अच्छा है। मैंने कहा ओके। मैं गया, एक लड़कियों का ग्रुप बैठा हुआ था बाग के अंदर, शायद वो बात करने के लिए आया होगा। मैं वहाँ पे जाके गाना गाने लगा, हो क्या बोलती तू। वो पहला दिन था जब मुझे पहली चप्पल पड़ी। ये मैं आपको आज हंस के बता रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पड़ी थी तो मुझे याद है कि मुझे कैसा फील हुआ था। रोना नहीं है सर रोना नहीं है सर। तो ये आइडिया भी कुल मिला के फ्लॉप ही साबित हुआ। लेकिन असली आशिक कौन होता है? असली आशिक वो होता है जो हार नहीं मानता। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं लगा रहा। मैंने बहुत सारे लेटर तैयार करे, मैंने शायरी करनी शुरू कर दी। अब मैं कहीं पर भी बैठता वहाँ पर मैं एक रोमांटिक शायरी सुना देता। तेरी जुल्फ़ें तेरी काली काली जुल्फ़ें, तेरी जुल्फ़ें तेरी काली काली जुल्फ़ें, इसमें हम उलझ गए। तेरी जुल्फ़ें तेरी काली काली जुल्फ़ें, इसमें हम उलझ गए। हमें सुलझा दो मेरी जान। ये तीसरी बार था, जबकि बार मुझे मुंह पे थप्पड़ पड़ा। अभी तो खैर मैं आपको खुश होकर बता सकता हूँ कि सब पुरानी बात हो गई, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। फिर चौथा एक आइडिया था। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ नहीं है कि अच्छा सबकी अलग अलग तरीके के लोगों की, काले पीले नीले हरे गुलाबी, सबकी तो गर्लफ्रेंड होती है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मेरी हिम्मत में कोई कमी है या मेरी सोचने की शक्ति के अंदर में कोई कमी है? मैंने कहा यार या तो मेरे पीछे पड़ने में कोई कमी है। मैं एक चांटा, एक जूता, एक चप्पल, मैं इसी से घबरा जाता हूँ और मैं वहाँ से कट लेता हूँ। अब की बार मैंने कसम खाई
चांटा पड़े, जूता पड़े, पुलिस का डंडा पड़े, कुछ भी पड़े, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिया, भेज दे चाहे जेल में, 2 दिलों के मेल में। मैं ऐसा पीछे पड़ा, ऐसा पीछे पड़ा, ऐसा पीछे पड़ा कि वो लड़की जो है उसने अपनी माँ से कह के अपनी शादी बुक करवा ली। धोखा हो गया सर, बहुत बड़ा है तो आपके साथ, बहुत बड़ा धोखा था। मैं इस वक्त भी नहीं हंस पा रहा हूँ, आपको उस वक्त का तो अंदाज़ा होगा खुद ही कि मेरे पे कैसी बीती होगी। बहरहाल फिर मैंने कसम खाई कि मैं अब किसी भी तरीके से कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं लड़कियों के पीछे भागूंगा भी नहीं। जिस दिन मैंने ये कसम खाई उसी दिन मुझे एक लड़की ने प्रपोज कर दिया, कहने लगी आई लव यू। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा श्योर? कहने लगी हाँ श्योर, आई लव यू। मैंने कहा देख लो। कहने लगी हाँ आई एम श्योर, आई लव यू। मैंने कहा फाइनल है ना, मुकरना मत। कहने लगी पागल साला, कह के निकल गई। सर रोना नहीं है सर, धोखा कितना भी बढ़ाओ सर, रोना नहीं है सर। सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया सर। गाना गा लो भले ही, लेकिन रोना नहीं सर। चुप हो जाओ सर, सैड सॉन्ग गा लो सर। सर सैड सॉन्ग गा लो सर। आपके साथ तो बहुत please, बड़े-बड़े रो मत धोखे हो गए सर। सर। आप काहे के मुझे मोहल्ले के लड़कों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो ये मुझे उठा के लेकर आए कि मैं आपको लव के फार्मूले बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। मुझे मोहल्ले के लड़के चिढ़ा चिढ़ा के कहते थे लव गुरु जा रहा है, लव गुरु जा रहा है। उसको पता था हर जगह तो पिटाई है आदमी, हर जगह तो इसने जूता खाया है, चप्पल खाई है, इसकी कोई एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। सर प्लीज चुप हो जाओ सर, प्लीज चुप हो जाओ सर। मैं नहीं चुप होगा, मैं नहीं चुप होगा। मेरी दुखती रख सकते हो, मुझे तुम लव गुरु के लिए बुलाते हो, दुनिया का बताना चाहते हो कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए। 129 लड़कियों ने शादी से मना कर दिया मुझसे। तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई सर, बहुत बड़ा धोखा हुआ सर आपके साथ। सर अब भी रो सकते कोई कुछ सर। बता देती है, कोई कुछ बता देती है, कोई कुछ बता देती है। सबके पास अपने अपने रीजन है। मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली थी, मैंने कसम खा ली थी कि मैं जो है मैंने कसम खा ली थी मैं किसी को प्रपोज करूँगा, मैं तो जमात में चला जाऊँगा। अब 21 दिन की मैं लल्ला करूँगा बस, और वहीं पर रहूँगा। मैं मौलाना के पास गया, जमात में गया मैं। मौलाना ने मुझसे कहा, कहने लगे अरे तुम्हारी जो शादी की उम्र होगी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे ये तो बहुत ही बुरा हो गया सर। मौलाना भी छेड़ रहा है, सब छेड़ रहा है मुझे। मैं दिमाग खराब करके रख दिया सबने। मैं ये जाते वक्त इनका कह रहा है तुम्हारे लिए फूल पौधे लगाए हमने। मैं जाते वक्त इनका स्टूडियो तोड़ के जाऊंगा, ईंट मारूंगा मैंने तो वो भी कोशिश करी। मैंने एक बार क्या करा, दारू शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा मैं शराब पीता था। मैंने कहा देवदास की तरह कहीं पारों के पास में जाके पड़ जाऊंगा मैं, कहीं तो मिलेगी, कोई तो होगी। मैं जो है जाके मैं इधर उधर पी पा के मैं अपना जैसे ही घरों मोहल्लों के अंदर में घूमने लगा, पारो क्या मिलती मुझे जो है मोहल्ले वालों ने, मैं इतनी शराब पी, मोहल्ले वालों ने मुझे उठा के नशा मुक्ति केंद्र में जमा करवा दिया। नशा मुक्ति केंद्र में मैं मशहूर हो गया। कहने लगे ये तो वो है, क्या कहते हैं, आशिक है। मैंने कहा भाई किसका आशिक हूँ, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरी, शादी मेरी हुई नहीं, कोई मुझे देखता नहीं पलट के। मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ मैं किसका बॉयफ्रेंड हूँ, काय का आशिक हूँ मैं। कहने लगे दारू तो तूने लड़की के गम में पीनी शुरू कर दी। अब मैंने कहा वो लड़की दिखा मुझे, वो लड़की जो मुझे पसंद करती है, पूरे हिंदुस्तान में, जो पूरी दुनिया में दिखा तू मुझे।
एक लड़की नहीं है जो मुझे पसंद करती है। इधर मुझे लेकर आए, बस भाई बस, मेरे जख्म पे और नमक मत छिड़को, मैं और गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, और गम बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। सर आपकी कहानी सुन के तो हम भी रो पड़े सर, बहुत गमगीन कहानी है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये रिसर्च की चूक ना मेरी हुई। मैं गली के अंदर टहल रहा था तो किसी ने कहा कि आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, मैंने कहा हाँ, तो बोले लव गुरु साहब का लीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरे साथ भी मजाक कर रहे हैं और इनको मजाक में लव गुरु कहते हैं। हमारी कच्ची रिसर्च की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। तुमने रुलाया है। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, मेरी खुद की मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि अगले गेस्ट से जो मैं आपको मिलवाऊंगा वो पक्का होगा और हम लोग उसकी परत दर परत जाके तहकीकात करेंगे। तुमने रुलाया, तुमने मानो गलती अपनी, मानो ऐसे नादान आदमी को मेरी रुलाया गलती तुमने। मेरी गलती है, मेरी परफेक्ट गलती है। देखो, उनको प्यार में धोखे पे बुलाना था, तुमने लव अरे गुरु बुला लिया। काहे का यार, ये आदमी परफेक्ट था भाई, इसमें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू भी नहीं। पुराने वाले कम से कम कुछ बताते तो थे। बहुत इंटरटेनमेंट था, सैड इंटरटेनमेंट था तुम्हें उनका। लग रही होगी इंटरटेनमेंट वैल्यू। मेरा तो समझो तो सपना तोड़ दिया इन्होंने। मुझे लगा लव गुरु आएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, हो सकता है हमारी टीम में भी किसी की कोई गर्लफ्रेंड ही बन जाए। खैर वो सब तो हो नहीं सका, लेकिन फिर भी अगर आपको ये थोड़े बहुत पसंद आए हों, अगर फिर भी थोड़े अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे यकीन है कि आप मेरे पे भरोसा अपना बना के रखेंगे और जो प्यार और स्नेह आप लगातार हमें दे रहे हैं वो देते रहेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगली बार जिस गेस्ट से मैं आपको मिलवाऊंगा उसकी परत दर परत तहकीकात करने के बाद ही आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ।